अंबेडकर जी ने अपना योगदान दिया था। वह एक जाने माने राजनेता व प्रख्यात विधिवेत्ता थे। अंबेडकर जी ने देश में जातिवाद और छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए कई आंदोलन भी किए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को सम्मान व उनका हक दिलाने में बिता दिया था। अंबेडकर जी ने दलित व पिछड़ी जाति के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। आज यानी कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अंबेडकर जी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। सबसे पहले बात उनकी जन्म और उनकी शिक्षा के बारे में। अंबेडकर जी अपने अभिभावक की 14वीं संतान थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर जी के पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद 1894 में अंबेडकर जी का परिवार महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया था। अंबेडकर जी के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद अंबेडकर जी की शुरुआती शिक्षा यहीं से पूरी हुई। बता दें कि महज 15 साल की उम्र में अंबेडकर जी की शादी हो गई थी। साल 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद वह आगे की शिक्षा के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। अब नजर डालते हैं उनकी शुरुआती जीवन और उनसे जुड़े भेदभाव पर। अंबेडकर जी ने अपने शुरुआती जीवन में ही भेदभाव को काफी करीब से देखा था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि वह हिंदू मेहर कास्ट से ताल्लुकात रखते थे, जिसे नीची जाति का समझा जाता था। मेहर जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोग छूना भी पाप समझते थे। इसी कारण कई बार अंबेडकर जी को भी इसका शिकार होना पड़ा था। और जिस आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर उनकी जाति के बच्चे को कक्षा के अंदर बैठने भी नहीं दिया जाता था। उनकी जाति के लोगों को पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। अब बात उनके करियर की करें तो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त कर वापस लौटने के दौरान बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया था। लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनकी पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से अंबेडकर सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। आगे की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड चले गए। इस दौरान उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने डीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर को 8 जून 1927 को डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं उनके दलित मूवमेंट को। अंबेडकर जी ने भारत लौटने के बाद छुआछूत को जड़ से मिटाने का फैसला किया। उस दौरान छुआछूत भारत में किसी बीमारी की तरफ फैल रहा था। यह देश के कई हिस्सों को तोड़ने का काम कर रहा था। छुआछूत के खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि देश में नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों को भी उनका हक मिल सके और नीची जाति के लोगों भी चुनाव आदि में हिस्सा ले सके। अंबेडकर जी ने ही नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए आरक्षण की बात सामने रखी थी। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। वहीं साल 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। इसके बाद उन्होंने इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी में बदल दिया था। साल 1946 में वह इसी पार्टी के साथ संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए थे। हालांकि इस दौरान पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दे दिया था, जिसके कारण सब लोग उनको हरिजन बोलने लगे थे। ये बात अंबेडकर को रास नहीं आई और उन्होंने इसका खुलकर विरोध भी किया। अब एक नजर संविधान के गठन पर। भीमराव अंबेडकर को संविधान गठन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था। इस दौरान उनको स्कॉलर व प्रख्यात विधिवेत्ता भी कहा गया था। देश के भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अंबेडकर जी ने एक पुलिया की तरह काम किया था। वह हमेशा सबके सामने अधिकारों की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी साल 1950 में एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए, जहां जाकर उनका पूरा जीवन ही बदल गया था। अंबेडकर जी साल 1954-55 में अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहने लगे थे। उन्हें कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांसें ली। अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा शत शत नमन।
आगे ऐसे ही व्यक्ति विशेष वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। धन्यवाद।